जे ले थारे काम के पैसे, इसे ले और चलता बन। जीजा को क्या हो गया है? और आगे से हमारे को अपनी शकल मत दिखाना, समझा? जीजा का दिमाग तो एक छोटे बच्चे के जैसा हो गया था। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जीजा ने इसको पैसे किस लिए दिए हैं? हम पता करते हैं। मेरी गर्दन कोई नजर क्यों नहीं आता? लगता भूत तो नहीं है। भूत भूत। मतलब ये सब जीजा कर रही है। लेकिन ये सब घेवर को बताने से पहले हमें हमारे शक को यकीन में बदलना होगा। बताओ, शैतान ने भी हमारी क्या किस्मत लिखी है? ऐसी बावली बनकर इस हवेली में रहना पड़ रहा है। अरे सुंदर सुंदर बाल छोटी बना के घूमना पड़ रहा है हमारे को। अच्छा, तो ये बात है। बच्ची बनने का बहुत शौक है ना? अब लो बचपनों के मजे। अभी अपने बाल सब ठीक करती हूँ। अरे हमारे कमरे में हमारी कंघी किसने बदल दी? आपके कुंदन भाई साहब ने। अच्छा, तो ये मस्ती मजाक हमारे को पता है कौन कर रहा है। ये जरूर घेवर कर रही है। वो चाहती है कि मैं पागल हो जाऊं, है ना? मगर ना, ऐसा ना होगा। अब तू देख घेवर, मैं थारे को ना छोड़ूंगी। हमारे से छेड़छाड़ करती है। हमें घेवर को बताना होगा। रमकुड़ी जीजा कुछ भी कर सकती हैं। मैं पहुंच गया हूँ। जैसो हवेली के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंच, मैं वहीं आती हूँ। इसे बार बार जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ये जुड़ क्यों नहीं रहा है? इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली आपके घेवर महादेव। मैं फिर से कोशिश करूंगी। जे घर में अभी कोई मर्द ना है, काकीसा और बेदिका पंडित के पास गए हैं और घेवर भी अपने काम में व्यस्त है। यही अच्छा मौका था तारे को घर में लाने का। जे तारे को पता है ना क्या करना है। वो यही है
और तू घबरा मत, ऐसी आत्माओं को मैं यूं चुटकियों में काबू कर लेता हूं। थारे को जो करना है, जैसा करना है, जल्दी कर। इससे पहले घेवर अपना दूसरा तप शुरू कर दे, अपनी सारी प्रक्रिया खत्म कर दे। तू घबरा मत, मैं उस आत्मा को बांध दूंगा। बांध, अच्छे से बांध, कस के बांध, जैसे बांधना है बांध, मगर बांध दे। ये घेवर को हमको यहाँ फंसाना पड़ेगा ताकि वो तांत्रिक अपना काम कर सके। तांत्रिक ये यहाँ क्या कर रहा है? हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने हमें रस्सी से बांध दिया हो? ये रही, यही है वो आत्मा। यही है? तू उसे देख सकता है? मैं ही नहीं, वो भी हमें देख सकता है। इसका मतलब वो हमारा राज जान गया? अरे मोरे को ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? उस आत्मा को क्या खाने में निमंत्रण देगा? जल्दी से करना कुछ। इससे पहले वो थारे को जकड़े, उसे जकड़ ले, कैद कर ले, उसे कैद कर ले। मैंने इसका इंतजाम कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जा पाएगा? हाँ, कैद कर लिया। इससे पहले हम पूरी तरह से जकड़ जाए, फिर घेवर के पास जाना होगा। घेवर, घेवर, अरे ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है, कितना सुंदर है, बिल्कुल हमारे कुंदन जैसा, सच में। क्या करें? कैसे बता पाएंगे घेवर को हम चीजा का सच? माता महाराज, ये कागज किसी भी तरह घेवर तक पहुंचा दीजिए। कागज हवा में कहां से आया? जरूर उस कुंदन की कर्तव्य है। अच्छा, तुम्हारी सच्चाई कागज पर लिख कर दे रहा है। कुंदन मर गया, लेकिन इसकी अकड़, इसकी ऐंठ नहीं गई। हमारा राज बताने चला है सबको, हाँ? कागज में लिखकर, लेकिन ये कागज थारी घेवर तक पहुंचेगा तब ना। ले,
पहुंच गई थारी चिट्ठी थारी घेवर के पास। उसको मारा सच कभी ना पता चलेगा, समझा? बड़ा आया मारा राज सबके सामने लाने में। घेवर, हमारी आवाज सुनो घेवर। हम क्या है घेवर, तुम हमें सुन सकती हो ना? गया क्या? मारे को क्यों छोड़ कर गया? घेवर, घेवर, अब मैं इस आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दूंगा, फिर ये लौट कर कभी नहीं आ पाएगी। शुक्र है, बस थारे मुंह से यही सुनना चाहती थी मैं। अब देखती हूँ कि किसकी आत्मा भरेगी केवल थारे शरीर में, क्योंकि उसकी आत्मा तो अब हमारी मुट्ठी में है ना। हर को जो तंत्र मंत्र विद्या जो करनी है कर, मगर इस आत्मा को यहाँ से जाने मत देना। खत्म कर दे इसे। आशा, देखिए मूर्ति बन गई। बस महादेव जल्दी से तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दें। मनोकामना ऐसे थोड़ी ना पूरी होगी मासा, असली तब तो अब शुरू होगा। ये काला जादू घर में तंत्र मंत्र होगा तो आफत तो आएगी ना। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज हमारी बात सुनिए। हमारी पत्नी एक बहुत ही कठिन तप कर रही है, हमें उसे चीजा का सच बताना होगा। प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, हमें जाने दीजिए। केवल जब जब तू प्रयास करेगा तब तक तू तड़पेगा, और जितना तू तड़पेगा उतना तेरी आत्मा कमजोर हो जाएगी। अरे तेरे जैसे कितनी आत्माओं को मैं अपने झोली में रखता हूं। इतना आसान नहीं है मेरे पाश को तोड़ना। क्या मतलब है तुम्हारा? आप तो बोलिए है मजीजा, क्योंकि आप खुद इसके तंत्र मंत्र में शामिल हैं। और ये आपकी बीनी घेवर ये क्या काले टोटके कर रही है ना, मैंने सब पता कर लिया है। कुंदन के शरीर को जो जिंदा करने का भूत सवार है ना इसके ऊपर, हमारे अभय की जान ले लेगा। घेवर, बिंदनी, तूने अब तक कुंदन के शरीर को रख रखा है?
वो गर्भगृह की आग? सब झूठ है नानी सा, ताकि घेवर हम सबसे छुपकर अपनी तांत्रिक क्रिया कर सके। जीजा, ये सब आप क्या बोल रही हैं? काकी सा, मैं कुंवर सा को वापस लाने की कोशिश जरूर कर रही हूँ, पर किसी जादू टोने से नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, अपने तप से कर रही हूँ। ये आप क्या कर रही है भाभी साहब? मरा हुआ इंसान कभी वापस आता है क्या? भाई साहब, विश्वास कीजिए, आपके भाई साहब आएंगे? कैसे आएंगे? भूत बनकर आएंगे? घेवर, अभय बिल्कुल सही बोल रहा है। नानी सा, घेवर, पहली बार तुमसे हाथ जोड़ के कुछ मांग रही हूँ। अपना सुहाग बचाने के लिए मेरी मांग मत उछालो। ये सब क्यों बोल रही हैं आप ऐसे? क्या गलत कह रही है? हाँ? अरे थारे ये सब करने से हमारे अभय की जान चली जाएगी। और मैं ऐसा होने ना दूंगी घेवर। घेवर नहीं रुकेगी बिंदिया। अगर घेवर हमारे बेटे को वापस ला सकती है तो हम घेवर के साथ हैं। ठीक है जीजा सा, पर मैं भी एक माँ हूँ। आपके मरे हुए बच्चे के लिए ना मैं अपने अभय पर आज भी नहीं आने दूंगी। केवल मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, अगर तुमने मुझे कभी भी अपनी बहन माना है, तो ये तब बंद कर दो भगवान के लिए। उठिए। तुम्हें तो पता है ना अपना सुहाग खोने का दर्द क्या होता है। तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। केवल बंद कर दो ये सब। आप कहाँ हैं कुंवर सा? मुझे आपकी जरूरत है। बंद गया तेरा स्थायी बंधन। अब तू लौट कर कभी नहीं जा पाएगा उसके पास। हमें माफ कर देना केवल, माफ कर देना हमें। मैं ये तब नहीं रोकूंगी। ये घेवर भी ना बड़ी ठीक है, ऐसे ना मानेगी, पर मारा नाम भी रमकुड़ी है, रमकुड़ी। हमारे सर पर जो ये तप करने का भूत सवार है ना, इसे तो मैं हटा कर रहूंगी। कुंदन भैया, कुंदन भैया, कुंदन भैया, कुंदन भैया वहाँ खड़े हैं। वहाँ सामने मुझे कुंदन भैया दिखाई दे रहे हैं। ये जीजा किससे बात कर रही है? अगर कुंवर सा यही है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्या बोल रही है रमकुड़ी? काकी साहब, कुंदन भैया वहीं खड़े हैं। वहाँ सामने मुझे कुंदन भैया दिखाई दे रहे हैं। कुंदन भैया कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है कितना हम याद कर रहे थे। सब यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। मेरे साथ कोई खेलने वाला भी नहीं था। रुको 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 रुको, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हो आप? बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ कुंदन भैया। अच्छा, तो घेवर आंटी को बोलूं? कुंदन भैया कह रहे हैं
कि ये पूजा रोक दो। वो कह रहे हैं कि घेवर आंटी को मैं बोलूं कि अगर उन्होंने ये पूजा कर ली और उनका शरीर वापस आ गया तो अबे भैया मर जाएंगे। बोल दिया। देख लिया? हाँ, तुझसे अच्छा तो कुंदन था। अरे कम से कम वो अपने भाई की फिक्र तो करता था ना। और एक तू है जो उसको मारना चाहती है। कुंवर सा यहाँ नहीं, जीजा झूठ बोल रही है। मैं नहीं मान सकती है। अगर कुंवर साहब भी यहाँ होते ना तो सबसे पहले मुझे दिखाई देते, मासा को दिखाई देते। हम में से कोई तो उन्हें देख पाता। वो सिर्फ और सिर्फ जीजा को कैसे दिखाई दे सकते? क्योंकि वो एक बच्ची है और बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान से ना प्रेत आत्मा छिपते ना है। हाँ, मैं बच्ची हूँ ना, मुझे दिखाई दे रहे हैं, सच्ची में दिखाई दे रहे हैं। वो सफेद कपड़ों में है, दिखाई दे रहे हैं मुझे। अरे भाभी साहब, अब तो कुंदन भाई साहब ने भी बोल दिया कि ये सब बंद कर दो। क्यों ये सब करके आप उनकी आत्मा को दुखी कर रहे हो? बंद कर दो। हाँ घेवर, अगर कुंदन की यही मर्जी है तो हम बीच में नहीं आएंगे। मासा, आप भी? हाँ घेवर, मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से और उसकी मुक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। रोक दो ये पूजा। सुन लिया? अब तो मासा ने भी कह दिया कि उन्हें उनका बेटा नहीं चाहिए, तो बंद करो ये सब। जल्दी हवेली पर आ जा। हिम्मत मत हारना घेवर, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हिम्मत मत हारना। ये सब चाहे हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं ये तब करके रहूंगी।